रात बेरात घर आने के लिए अगर देर हो गई तो अपने दिल में थोड़ा क्यों ना हो डर तो होता ही है, खास करके तब जब अपने घर के लिए जाने वाला रास्ता सुनसान हो और अपना घर ऐसी जगह हो जहां आसपास ज़्यादा घर ना हो, या फिर वो बस्ती वो परिसर बहुत छोटा हो। ऐसे ही घर लौटते हुए एक रात का ये भयानक और खौफनाक अनुभव। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लगभग ये घटना 4-5 साल पहले की है। मैं एक कार के शोरूम में काम करता था। कार का शोरूम बहुत बड़ा था और उसी साल शोरूम को 5 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए हमारे बॉस ने पूरे स्टाफ के लिए एक होटल में डिनर पार्टी रखी थी। तब मेरे पास होंडा एक्टिवा बाइक थी। पार्टी की शाम मैं अपने एक दोस्त को भी साथ लेके गया था। पार्टी ख़त्म होते होते बहुत देर हो गई थी और मुझे भी समय का पता नहीं चला। रात के 1 बज गए थे। समय पता चलने के बाद मैंने बाकी सबको बाय एवरीवन एंड एंजॉय द पार्टी ऐसा बोलकर मैं अपने दोस्त को लेके वहाँ से निकला। मेरे दोस्त को घर छोड़ने के बाद फिर मैं अपने घर जाने वाला था। मेरे दोस्त का घर थोड़ा दूर ही था। उसको घर छोड़ने के लिए रात के 1:45 बज गए थे। फिर बाद में मैं अपने घर जाने के लिए निकला। मैं जहाँ रहता था वो एक सरकारी कॉलोनी थी और मैं जहाँ रहता था वो जगह थोड़ा पहाड़ी इलाके में थी, गांव से थोड़ा दूर। घर जाते हुए एक छोटा सा घाट जैसा रास्ता लगता था। वैसे भी मुझे वहाँ से जाते समय हर बार ही थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन आज तो जाते वक्त रात के 2 बज गए थे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि उस रास्ते पे काला कुत्ता तो क्या, कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे खतरनाक, उस रास्ते की दाईं ओर एक शमशान भूमि थी। गांव में अगर किसी की मौत हो जाती तो उसे यहाँ लाया जाता। उस रात शायद नियति ने मेरे सब्र का इम्तिहान लेना ही तय किया था, क्योंकि उस शमशान भूमि पर एक लाश जल रही थी और उसके आसपास लोग भी नहीं थे। अक्सर बहुत बार 2-3 लोग आखिरी तक रुकते हैं, लेकिन उस रात वहाँ पर कोई भी नहीं था। घाट का वो रास्ता, घना अंधेरा और उस शमशान में जलती हुई लाश, ऐसा खौफनाक और डरावना वातावरण दिल के कोने में जो थोड़ा सा डर था उसे बढ़ावा दे रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी होकर भी नहीं के बराबर थी। जितना हो सके मैं उतनी तेज़ी से बाइक चलाने लगा। इतने में अचानक बाइक की स्पीड अपने आप ही कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बाइक को कोई पीछे से खींच रहा हो, या फिर बाइक के पीछे बहुत वज़न हो गया हो, जिसके कारण बाइक की स्पीड अचानक कम हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डर की वजह से मैं पसीने से पूरी तरह गीला हो चुका था। उतने में स्ट्रीट लाइट का जो कुछ साथ था वो भी गया, क्योंकि उस एरिया की लाइट चली गई थी। मेरे साथ था तो केवल बाइक के हेडलाइट की थोड़ी सी रोशनी, बाइक के इंजन का आवाज़ और वो भयानक घना अंधेरा। बाइक की स्पीड कम होते होते बाइक एक ही जगह पर रुक गई थी। बाइक बंद नहीं हुई थी, बाइक चालू ही थी, केवल आगे जा नहीं रही थी। मैंने ज़ोर से रेस की
लेकिन बाइक आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उतने में शमशान की तरफ से एक आवाज़ आई, छोड़ दे, जाने दे उसे। और बाइक उस जगह से ज़ोर से निकली। मैं जैसे तैसे कर घर पहुंचा, लेकिन ये सब इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। माँ को घटी हुई पूरी घटना बताई। माँ बहुत चिल्लाई और बोली, तुझे समझता नहीं है क्या? इतने देर से क्यों आया है तू? मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि गलती मेरी ही थी। रात के 2:30 बज गए थे। ये कोई घर आने का टाइम नहीं, ये मुझे पता था। रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ मुंह करके बेड पे लेटे हुए 10-15 मिनट हो गए थे, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। मैं धीरे से करवट बदलने के लिए और कौन है ये देखने के लिए पलटा, और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल की धड़कन बढ़ गई, हाथ पैर कांपने लगे। एक औरत मेरे बेड पे मेरे बगल में सोई थी। चेहरे पे बहुत गुस्सा था और उसकी सफ़ेद आंखें मुझे ही घूर रही थी। उसका वो डरावना रूप देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। चिल्लाने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अगले ही पल वो औरत बोली, आज अमावस्या की रात है, तुझे ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी बातें और उसकी भयानक हंसी सुन के मैं ज़ोर से चिल्लाया और माँ के रूम में भागते हुए गया। माँ को उठा के सब कुछ बताया। फिर माँ ने मुझे हिम्मत देते हुए बोला, तू यहीं पे सो जा, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन उस रात हम दोनों को नींद नहीं आई। दूसरे दिन हमने तय किया कि किसी तांत्रिक के पास जाके उसे सब बताएंगे। हम पास के ही एक गांव में गए। एड्रेस पहले ही पूछ लिया था, इसलिए घर ढूंढने के लिए तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने जैसे ही उसके घर में कदम रखा, वो बोला, वो तुम्हारे साथ ही आई है। इस घर में कोई भी अमानवीय शक्ति या कोई आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वो बाहर ही है, तेरे बाहर जाने का इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बहुत डर गया था। फिर वो बाबा मुझे देखकर बोले, डर मत, क्या हुआ है वो बता। फिर मैंने जो मेरे साथ हुआ वो सब उस बाबा को बताया। उसने सब ध्यान से सुना और बोला, उपाय तो है, लेकिन खतरा भी उतना ही है, क्योंकि फिर से तुझे उस जगह पे जाना होगा, वो भी रात के उसी समय। मैंने अपना सिर हिलाते हुए हाँ बोला। तब उसने एक मटका लिया और कुछ तो मंत्र पढ़ने लगा, और मेरे हाथ में वो मटका देते हुए बोला, ये मटका ले, और जिस समय तेरे साथ ये सब हुआ था, रात को उसी समय तुझे वहाँ जाके उसी जगह पर ये मटका फोड़ना होगा। लेकिन जाते समय अगर तुझे किसी की आवाज़ आई या किसी ने तुझे आवाज़ दी, वो आवाज़ किसी की भी हो, वो आवाज़ भले ही तेरी माँ की क्यों ना हो, तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जो बोला था मैंने सब ध्यान से सुना। फिर हमने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से घर जाने के लिए निकल गए। मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात होने तक मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन खुद को इस भयानक संकट के बाहर निकालने के लिए केवल यही एक मार्ग मुझे दिख रहा था। रात हो गई थी। जैसा करने को बोला था उसके लिए मैं घर से बाहर निकला। निकलते समय घर का दरवाज़ा मैंने बाहर से ही बंद कर दिया और मन में अनेक प्रश्न और डर लेके मैं घर से निकला। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। ये सब सोच के
मेरे पसीने छूटने लगे थे। लगभग 15 से 20 मिनट में मैं पैदल चलकर उस जगह पर पहुंचा। अरे रोहन, ये देख, ये घर पे ही तू भूल आया था। वो आवाज़ सुन के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि वो आवाज़ मेरी माँ का था। मैं पीछे मुड़ के देखने ही वाला था, तभी मुझे याद आया मैंने तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। फिर यह आवाज़ सीना चीर के कलेजा बाहर आ जाए, इतने ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगा। उस बाबा ने जैसा बताया था, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वो मटका मैंने उसी जगह पर फोड़ दिया और पीछे पलटा, लेकिन मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर ही थी। आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। फिर वहाँ से जल्दी निकलकर मैं अपने घर पे आया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन ऐसा भयानक अनुभव मुझे बाद में कभी नहीं आया। फिर अपने दोस्तों से मिलके हमने पूछताछ की। फिर पता चला कि बहुत साल पहले एक मज़दूरी करने वाली औरत ने उस घाट पे एक पेड़ पर खुद को फांसी लगा के आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही ऐसी भयानक घटनाएं होने लगी, ऐसा वहाँ के लोग बताने लगे थे।